वह नन्ही वॉच को देखते हुए मन में सोचता है, उसके बाद कहता है ठीक है कल मिलते हैं। क्या टाइम है कल का? टैंग सियान खुश होते हुए कहता है सो 4:30 को स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें डिनर पर भी लेकर जाऊंगा। वह नन्ही कहता है ठीक है कल मिलते हैं, और मन में सोचता है जब भी कुछ गलत होता है मैं कांपने लगता हूँ। आई होप ये म्यूजिक मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए हेल्प करे। कॉन्सर्ट की जगह पे दिखाया जाता है। टैंग सियान पहुंच चुका था और मन में सोचता मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत साल हो गए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वैन नन्ही टेबल पे पढ़ाई कर रहा था और टैंग सियान उसे देख रहा था। अचानक से टैंग सियान की ओर मुड़ता है और ये देख के टैंग सियान बहुत नर्वस हो जाता है और मन में कहता है मैं कहाँ छुपूं। उसके बाद फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ वैन नन्ही पहुंच चुका था। टैंग सियान कहता है हे तुम आ गए। वैन नन्ही जवाब में कहता है क्या तुम बहुत अर्ली आ गए थे जैसे पहले आया करते थे? जवाब में टैंग सियान कहता है नहीं मैं अभी जस्ट आया हूँ। और मन में फिर सोचता है 2 घंटे पहले ही मैं आ गया था। टैंग सियान फिर कहता है शो स्टार्ट होने वाली, चलो अंदर चले और हम अपनी चेयर फाइंड कर ले। वैन नन्ही कहता है ठीक है। अंदर जाके गिलबुट्टा का शो होता है। ये देख के वैन नन्ही कहता है गिलबुट्टा ये मेरी फेवरेट पियानिस्ट है, ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता है, क्या तुमने जानबूझ के इनका टिकट खरीदा है? टैंग सियान ब्लश करते हुए कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है अब चुप हो जाओ क्योंकि शो स्टार्ट होने वाली है। शो स्टार्ट होती और गिल्टा वुट्टा पियानो प्ले करने लगती है। पियानो सुन के मन में वैन नन्ही सोचता है द लीजेंड ऑफ 90, ये सेम पीस है जो मिस्टर सैंग ने प्ले किया था जब हम लोग पहली बार मिले थे। और अपने आंसू को पूछते और मैं उसे अपने माइंड से निकाल क्यों नहीं पा रहा। टैंग सियान जब देखता है वैन नन्ही रो रहा है अपना टिश्यू निकालने लगता है। इसमें वो कुछ देखता है और शॉक हो जाता है और कहता है वेट क्या ये दोनों हैं? टैंग सियान देखता है यान सेंग और सैन लियोन भी वहाँ पे आए हुए हैं। मन में सोचता है व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, मैं वैन नन्ही को ये चीज़ देखने नहीं दे सकता। और फिर बोलता है हे वैन नन्ही मैं कम्प्लीटली कुछ इम्पोर्टेंट भूल गया, क्या हम अभी जा सकते हैं? वैन नन्ही कहता है ठीक है। वैन नन्ही और टैंग सियान जाने लगते हैं। वैन नन्ही मुड़ के कहता है देख के चलना ठीक है, लेकिन वैन नन्ही का पैर स्लिप हो जाता है। टैंग सियान वैन नन्ही को पकड़ते हुए कहता है आर यू ओके? वैन नन्ही कहता है ठीक है, लेकिन तभी वैन नन्ही यान सैंग और सैन लियोन को एक साथ देख लेता है। ये देख के दौड़ते हुए रूम से निकल जाता है। टैंग सियान वैन नन्ही के पीछे भागता है और कहता है मैं तुमसे ये हाइड नहीं करना चाहता, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हारा मूड खराब हो जाए। वैन नन्ही रुकते हुए कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है, मैं वर्थलेस हूँ। टैंग सियान पीछे से आते हुए कहता है नो तुम बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं हो। वैन नन्ही ये मत कहो कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। वैन नन्ही करता है वो रेस्टोरेंट जस्ट कॉर्नर में, चलो वहाँ चल के डिनर करते हैं। टैंग सियान कहता है ठीक है, बस मुझे एक कॉल करने दो ताकि मुझे पता चले ताकि वो लोग हमें शामिल कर सकते हैं या फिर नहीं। और फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ का मैनेजर उनका वेलकम करते हुए कहता है मैं आप दोनों का रिजर्वेशन कर देता हूँ। टैंग सियान कहता है ठीक है। टैंग सियान वैन नन्ही के लिए सीट पुल करते हुए कहता है प्लीज़ टेक अ सीट। वैन नन्ही बैठते हुए कहता है ओके। वैन नन्ही म्यूजिक सुनने लगता है। टैंग सियान कहता है नन्ही क्या अभी भी तुम बैड मूड में हो? वैन नन्ही कहता है नहीं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये। टैंग सियान खुश होते हुए कहता है यू लाइक इट, तुम क्या खाने चाहोगे प्लीज़ मुझे बताओ। वैन नन्ही कहता है ठीक है। उसके बाद उन लोग का फूड आ जाता है। वैन नन्ही खाते हुए कहता है इट्स डिलीशियस। और गाइस यहाँ पे वैन नन्ही कितना हैप्पी लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है वैन नन्ही को ऐसे देखते हुए। उसके बाद टैंग सियान ब्लश करते हुए कहता है मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ, इतने साल बाद मिलने के बाद भी तुम्हें मेरे साथ बहुत अच्छा लगा। और मन ही मन सोचता है नन्ही मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ आज समय बिता करके। वैन नन्ही कहता
थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए और इस डिनर और मेरे साथ एक अच्छा टाइम बिताने के लिए, और मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करो। और मन में सोचता, अगर मैंने टैंग सेंग को बताया कि मैं इसके साथ बाहर आया था क्योंकि मैं बहुत गुस्सा था, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। वैन नैनिन को बड़ी देख करके टैंग सेंग कहता है, नैनिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम क्या सोच रहे हो, पर मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ रह के। इतने में ही यानसेंग आ जाता और कहता है, ओल्ड फ्रेंड के साथ चैटिंग, क्या बात है। वैन नैनिन टर्न होते हुए देखता है तो वहाँ पे यांग सैंग और सन लियोन होते। वैन नैनिन खड़े होते हुए कहता है, यांग सैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यांग सैंग सीरियस टोन में कहता है, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए और तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें पकड़ ना लूँ। वैन नैनिन डरते हुए कहता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट यांग सैंग कहता है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो वैन नैनिन, क्यों ना तुम डिवोर्स पेपर साइन कर दो और अपने ओल्ड लवर के साथ अच्छा टाइम बिताओ, और तुम दो लवर के साथ रह सकते हो, और तुम तो मैन के साथ हुकअप करने में अच्छे हो ही। इतने में ही टैंग सेंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है, गो यान सिंह, वैन नैनिन ने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, तो उसे ब्लेम करना बंद करो। लेकिन वैन नैनिन तो यही सोच रहा था, मैन के साथ हुकअप, और वो बहुत सैड हो जाता है और मन ही मन कहता है, क्या मैं एक चीटर हूँ, क्या तुमने किसी और को डिनर पे और डेट पे नहीं लाया है। डरते हुए ही हिम्मत करके वैन नैनिन कह देता है, मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया, तो सन लियोन के साथ क्या रिलेशन है तुम्हारा। यान सैंग गुस्सा होते हुए कहते, यू क्या तुम इस पोजीशन पे हो, क्या तुम मुझे एक्सक्यूज कह सको वैन नैनिन, तुम ही हो जिसने इस पेपर पे साइन नहीं किया और मेरे साथ चिपके हुए पीस ऑफ सीट के जैसा। सन लियोन यांग सैंग को शांत करते हुए कहता है, यांग सैंग प्लीज एंग्री मत हो, ये वर्थ इट नहीं है। टैंग सेंग वैन नैनिन को कवर करते हुए कहता है, मिस्टर लियोन क्या आपको पता है आप दोनों अभी तक डिवोर्स नहीं हुए, ये कोई टर्म नहीं है कि जो पीपल पसंद करे, ये एक मिस्ट्रेस है। इतने में यान सैंग टैंग सेंग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मुझे किसी भी आउटसाइडर का हेल्प नहीं चाहिए मुझे बताने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने का। टैंग सियोन स्माइल करता और यान सैंग का हाथ हटाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है सब कोई तुम्हारे जैसा है। वैन सियान कांपते हुए कहता है, स्टॉप इट। वैन यान यांग सैंग से कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, टैंग सियोन और मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड हैं, इसके बाद मुझे किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना। और फिर वो टैंग सियोन को कहता है, टैंग सियोन चलो यहाँ से। यांग सैंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वैन नैनिन। सन लियोन यांग सैंग को शांत करते हुए कहता है, यांग सैंग अपने अच्छे मूड को एक्सप्लॉइट मत करो। यांग सैंग वैन नैनिन और टैंग सियोन को जाते हुए सोचता है, वह टैंग सियोन कितना बुरा है।